मेरे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कुछ लोग चले गए हैं, जो चले गए हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वही लोग चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं था। या वो लोग चले गए जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। मैं उन्हें श्राप देता हूं, जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। वाह, बहुत अच्छे दादा। मैं तो ज्यादातर पशु मेलों में बुलाया जाता हूं। आज अज्ञानी जी ने सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, अच्छा तुम अपने को इंसान समझे बैठे हो। बस मेरी बातें सुनकर आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। आदमी और जानवर में इतना ही तो अंतर है कि आदमी हंस सकता है, कोई जानवर कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये अलग बात है कोई कोई हंसी की बात हो और उसे सुनकर कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ लो कि उसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। इसके विपरीत मुझे और कुछ नहीं कहना है। बस छोटा सा निवेदन ये करना है कि जब तक मैं आपके समक्ष हूं तब तक आप अपने पड़ोसी की तरफ जरूर देखते रहें। मुझे सुनने के बाद उसमें क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अगर वो हंस रहा है तो समझ लेना किसी आदमी के बगल में ही बैठे हो। बहुत कविता सुनने वाले तो शुरू से ही इतने ही लोग हैं, बाकी तो कुछ लोग अपना सम्मान कराने आए थे। और कुछ लोग औपचारिकताओं बस उनके पीछे पीछे चले आए थे। बस बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। बस आप आनंद लो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुझे नहीं पता कि कभी आपको दिल्ली के एम्स में जाने का, जी, क्योंकि ये योग तो हो ही नहीं सकता, दुर्योग ही हो सकता है, मिला हो। लेकिन एम्स में 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं, उनको आप पढ़ो तो जीवन समझ में आ जाता है। खोल लेते दिल हंस बोल कर यारों के साथ, अगर यारों के साथ। खोल लेते दिल हंस बोल कर अगर यारों के साथ, अगर यारों के साथ, तो हमें यूं खोलना पड़ता ना। तो हमें यूं न खोलना पड़ता ये औजारों के साथ। यानी कि यही जिंदगी है। जीवन भर आदमी इसी के लिए तपस्या करता है। कोई ऋषि मुनि साधु संत वैरागी मनुष्य मानव नर किन्नर वानर वाह, इस बात के लिए कभी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख और रोना आ जाए, मेरा जीवन हंसी खुशी से भरा रहे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कह दिया कि अर्जुन, जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी होते हैं स्वर्ग बना लेते हैं। तो आप प्रतिवर्ष, ये 16वां वर्ष है लगातार, आप होली के अवसर पर एक स्वर्ग की आभा यहां पर देखते हैं और बिखेरते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वाह, मैं उसी क्रम में हूं। मैं आपको छोटी मोटी हंसी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वाह, आज जीवन में बाबूजी सब कुछ है। हंसी गायब, नीरज भैया, अगर गायब हो रही है तो हमारे चेहरों की हंसी, सही। ये गायब क्यों हो रही है? आप सब विद्वान लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, अगर मैं कहने में कामयाब हो गया हूं तो मेरा समर्थन करना। वाह, संबंधों के आंगन मितवा, अब दिल से दिल की दूरी है। वाह,
संबंधों के आंगन मितवा, अब दिल से दिल की दूरी। अब दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। वाह पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें, जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन हंसने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। ये और ध्यान रखना, जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है सैकड़ों की तादाद में लोग यहां आए और चले गए, उनके जीवन में हंसने का सौभाग्य नहीं था। माफ करना साहब, इन पंक्तियों को और सुनो आप। कुछ सरफिरों का तो या फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो पहचान लेना गरीब है। कुछ सरफिरों का तो या फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बिना परमपिता के एक भी क्षण आपको जीवन में हंसी और खुशी का मिल नहीं सकता साहब। मैं कोशिश करता हूं, हंसने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती है सर। छोटी छोटी बातें, अपने घर में अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें सुनो, आपका हंसने का मन करता है। और क्योंकि ये कविता की महफिल है, ये एंड्रॉयड मोबाइल हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया है। एंड्रॉयड मोबाइल ने सर हमारे देश की भाषा का बहुत नुकसान किया है। एंड्रॉयड मोबाइल ने सबसे ज्यादा अगर प्रभाव डाला है तो हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा पर। और जिस देश की संस्कृति और संस्कार नष्ट करने हो, उस देश की भाषा को खराब कर दो। सही सही। उस देश की संस्कृति और संस्कार अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे अगर भाषा खराब हो गई तो। इसलिए मैं एक हिंदी के समर्थन में छंद पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। चाहते हो यदि आप राम जी को जानना तो तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए। वाह। बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है, आप सूर सागर में डुबकी लगाइए। बहुत अच्छे। ज्ञान चक्षु खोलने को साखियां कबीर की हैं, प्रेम के अनन्य पद मीरा के भी गाइए। किंतु है निवेदन जो मानना पड़ेगा सबे, सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख जाइए। वाह वाह वाह। हिंदी साहित्य सेवा समिति के आयोजन में की आवश्यकता है। आप यकीन मानिएगा सर, वाह। मैं उस क्षेत्र में खड़ा हूं जहां कृष्ण की तोतली बोली ब्रज भाषा से संवर्धन करते हैं सूरदास जी, और उस क्षेत्र में खड़ा हूं जिस बोली के माध्यम से, अवधी भाषा के माध्यम से रामचरित्र मानस लिख करके सारे संसार के होते हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास। और ब्रज का संगम हो रहा है। वाह। मैं ब्रज की तरफ से अवधि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये हिंदी न होते हुए ये बोलियां हैं, लेकिन पूरे मन से अगर उनमें काम कर लिया जाए तो संसार की भाषा बन जाती है। तो सर आप हिंदी, जिस देश की संस्कृति और संस्कार नष्ट करने हो आप उसकी भाषा को खराब कर दो। मैं हमेशा मंचों से कहता रहा हूं कि कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं, कवि सम्मेलन कभी मुर्दा लोगों के लिए नहीं होते। वाह। जिंदा होने से तात्पर्य बाबूजी मेरा केवल इतना है कि जो लोग अपनी देश के लिए, जो लोग अपनी संस्कृति के लिए, जो लोग अपने संस्कार के लिए, जो लोग अपने समाज के लिए, जो लोग अपने धर्म के लिए और जो लोग अपने राष्ट्र के लिए जागरूक नहीं होते हैं, वो किसी कीमत पर जिंदा नहीं होते हैं।